मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सनी गिल की रिपोर्ट के मुताबिक कैमरामैन कामरान खान के साथ सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों के तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डंडो जाम के इलाके रावल हाउस राहोकी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जुलूसों के रास्तों पर खसूसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि अमन और अमान बरकरार रखने के लिए मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में अहले तशी और अहले सुन्नत मुहर्रमुल हराम अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं और वाक़या करबला पूरी इंसानियत के लिए अजीम दर्स है। उन्होंने बताया कि उलमाए कराम से मुशावरत के बाद सूबे भर में मौसर इंतजाम किए गए। इस मौके पर उन्होंने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क की ज्यादातर दरामदात और बरामदात कराची के जरिए होती हैं, ताहम कराची तक सक्कर मोटरवे का मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। उनका कहना था कि मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सूबे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप सब लोगों के इल्म में है कि हर साल की तरह मुहर्रमुल हराम को निहायती अकीदत व एहतराम के साथ जो मनाया जा रहा है, और हर साल हम जो है ईद मिलादुन नबी के मौके पे भी तमाम दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और मुहर्रमुल हराम के मौके पे भी तमाम दोस्तों को इकट्ठा करते हैं कि लोग आएँ और न्याज में शिरकत करें और जो है अपने अकीदत का जो है वो इजहार करें। तो हर साल ये हमारे पास हैदराबाद में ये मौका होता है। तो इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के साथ जो है इस न्याज का इस साल भी एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम जो लोग पूरे शहर से जो है उनको दावत दी जाती है। और इस वक्त सूबे भर में हुकूमत सिंध की जानिब से मुहर्रमुल हराम के मौके पर खुसूसी इंतज़ामात जो हो किए गए हैं। वज़ीर आला साहब, वज़ीर दाखिला साहब और मजहबी उमूर के जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं, उनकी जानिब से तमाम मकतबा फ़क्र के उलमा कराम से जो है वो रवाबत किए गए और जो है वो कोशिश की गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको पुरसुकून तरीके के साथ जो है वो उसका एहतमाम हो। और उसमें तमाम जो कि उलमाए कराम जो कि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के हैं, उन सबको अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे चलने की जो है वो हुकूमत सिंध हमेशा वो कोशिश करती है कि उनको ये ताकीद करे कि जी सब करें और जो उनके मसाइल हैं उनको मसाइल को हल किया जाए। तो इस बार भी जो सिंध भर में मुख्तलिफ जगहों पर जो बड़े बड़े जुलूस होते हैं और जुलूस के रास्ते उनके लिए खुसूसी इंतज़ाम होते हैं। कराची में एम ए जिन्ना रोड पे बहुत बड़ा जो मातमी जुलूस होता है उस पर इंतज़ाम किए गए हैं। रोहड़ी में सखर में जो है वो बहुत ही बड़ा जो है वहाँ पे मातमी जुलूस होता है, तो वहाँ पे इंतज़ाम किए गए। और इस तरह सिंध के हर गली कूचे में, सिंध के हर मोहल्ले में जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। और सिंध की खुसूसियत एक ये है, मैं आपको बता दूँ कि सूबा सिंध में खुसूसी तौर पर ये चीज़ है कि यहाँ पे मुहर्रम में जिस तरह हमारे अहले तशी के भाई मुहर्रमुल हराम को जिस तरह वो करते हैं एहतमाम, जो हमारे अहले सुन्नत के भाई हैं वो भी उसी तरीके से उसका अकीदत एहतराम करते हैं। तो सूबा सिंध में ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा कि ये कतन ये चीज़ें जो मतलब क्योंकि वो जज्बा वो है, और सिंध के देही इलाकों में खुसूसी तौर पर वो जज्बा है कि जो अहले सुन्नत के भाई हैं वो भी जो है मुहर्रमुल हराम को उसी तरीके से जो अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे होते हैं जिस तरह हमारे अहले तशय्युअ के भाई हैं। तो ये एक अच्छा एक हमें एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्स भी है कि हम अपने इस करबला के वाक़े के साथ सीखें, और करबला के वाक़े में जिस तरीके से जो कुर्बानियाँ दी गई हैं वो हम सब के लिए एक आई ओपनर है और हम सबको जो है उसी रास्ते पे चलें। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होता है, और हमारी ये कोशिश होती है हुकूमत की ख़ास तौर पर कि उसमें तमाम जो है वो इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर हो, रस्तों में जो सबीले हों, और फिर ख़ास तौर पे जो ये हेस्को है, के इलेक्ट्रिक है, ख़ास तौर पे जब ये शाम को मजालिस होती हैं उस वक्त बिजली की जो है वो नॉन स्टॉप फराहमी हो, पानी की मौजूदगी हो, तो वो सारी चीज़ें हुकूमत जो है इंतज़ामिया वो चीज़ें करें। तो आज हम शहर का दौरा भी करेंगे और इन तमाम चीज़ों के इंतजाम को देखेंगे भी, और चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद भी जो है इसको
मॉनिटर कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब भी मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी हुकूमत की जो इंतज़ामिया है वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है। सीरियस किस्म का हैदराबाद या कराची? अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक हम फिर भी इंतजाम पुलिस और जो रेंजर्स हैं हमारे पास, दोनों लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और बाकी जो भी इदारे हैं वो सारे अलर्ट पे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। बजट पेश किया है इसमें कोई अवामी मुफाद की काम नहीं शामिल है, क्योंकि अपोजिशन जिस तरीके से हंगामा राय कर रही है असम्बली है। देखिए अपोजिशन ने तो बजट पढ़ा ही नहीं था ना, जब बजट पेश हो रहा था, चीफ मिनिस्टर साहब बजट पेश कर रहे थे तो अपोजिशन उस वक्त हंगामा करके जा चुकी थी, तो उन्होंने तो बजट पढ़ा ही नहीं है। यकीनी तौर पे चैलेंजेस हैं आपके जो इस बार जो हर साल जो शेयर होता है उससे तमाम सूबों को शेयर कम मिल रहा है, तो जब वो शेयर कम मिल रहा है तो ज़ाहिर है इस बार तरक्याती स्कीमें कम होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी प्रायोरिटी होगी कि जो हमारे अवाम की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम पूरा करें। तो इसमें मेरी इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के बाद बजट की स्पीच भी होगी, उसमें भी मैं तफसीली तौर पे बताऊंगा असेंबली के फ्लोर पर कि जी हमने क्या क्या कर रहे हैं, पूरी सिंध हुकूमत क्या कर रही है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विजन क्या है, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का विजन क्या है, और चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरीके से सारे उन चैलेंजेस के बावजूद जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो जायज़ उनकी ज़रूरियात उनको पूरा किया जाए, तो सारे चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए इसको आगे चलेंगे। लेकिन यस डेवलपमेंट कुछ कम होगी पहले से के तनासब से, लेकिन फिर भी लोगों को इंशाल्लाह मायूस लोग नहीं होंगे। सर ये जो एनएफसी से कटौती हुई है वफाक को गया है पैसा, तो इससे सिंध के तरक्याती स्कीम्स और दीगर मसाइल मामला मुतासर होंगे? देखिए एनएफसी की कटौती नहीं हुई है, जो मतलब पैसे देखिए यही इसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। एनएफसी से कोई कटौती नहीं हुई है, लेकिन इस बजट इस साल जो है एक ख़ास मद में पूरी कौम ने जो है ये पूरे चारों सूबों ने एक फ़ैसला किया है कि हम अपने कुछ तरजीहात जो हमारे लिए नेशनल नौयत की तरजीहात हैं उस पर हम ज़्यादा अपना हिस्सा दे रहे हैं। एनएफसी वही है, एनएफसी में कोई कटौती नहीं हुई है। सर ये बताइएगा, ये एक कौमी असम्बली में बिल पास हुआ है आईटी के हवाले से कि कहीं पे भी टावर लगा दिया जाए, तो इसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कि क्या ये किस तरह से मुमकिन है कि किसी भी शहरी के इमलाक के ऊपर टावर लगा दिया जाए और इनकार करने के ऊपर जुर्माना भी आयद कर दिया जाए? देखिए जी अभी नेशनल असेंबली में ये बिल मैंने भी सुना है कि पास हुआ है, इसको मैंने सही तरीके से पढ़ा नहीं है, ये जो टावर्स का है, मैं इसको पहले सही तरीके से पढ़ूंगा, उसके बाद अपना मौक़िफ़ दूंगा। अभी क्योंकि उसकी आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, मैंने सिर्फ ये अभी तो सुनाई बातें मेरी नज़र में। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक शहरी के तौर पे भी कर रहा हाँ हूँ कि क्या वजह है हमारा जो मोटरवे है हैदराबाद सक्कर, इसके लिए हमेशा डेट्स ही मिलती रहती है। अलीम खान साहब से आने के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून और अब सितंबर की डेट दे रहे हैं। देखिए अलीम खान साहब से मेरी ज़ाती थोड़ी न्याज़बंदी है, मुझे उनकी बातों से लगता है कि वो कुछ करेंगे। मैं आपको बताऊं, ये मेरी अपनी एक रीडिंग है कि अच्छे शख्स हैं और उम्मीद है कि वो जो कह रहे हैं वो करें, और मुझे उम्मीद भी है कि उनकी बातों से जो मैंने एक परसेप्शन बनाई है, जो इम्प्रेशन लिया है कि वो काम करेंगे। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है हुकूमत सिंध के तरफ कि आप देखें कि पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और पूरे पाकिस्तान की इंपोर्ट, वो उसका जो बंदरगाह है वो कराची है, और कराची जो आपका पोर्ट है वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की हैवी ट्रैफिक आती है, पूरे पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके बावजूद अगर आप जाके देखें कि आपने जो है कराची से लेकर सक्खर तक जो है वो आपके पास एक भी मोटरवे नहीं है, कराची से लेकर सक्खर तक कोई मोटरवे नहीं है। तो जहाँ पे आपको यहाँ पे कम से कम 3-4 मोटरवेज होनी चाहिए थी, कम से कम 3-4, वहाँ आपने एक भी मोटरवे नहीं बनाई। बाकी आपने जगहों पर जाके देखें कि अगर लाहौर से लेके कुछ 4-4 मोटरवेज जारी होंगे मुख्तलिफ जगहों पे, तो जो आपको सबसे ज़्यादा टैक्स जो सूबा जो शहर दे रहा है और जिस जगह पे आपका बॉटल नेक है पूरी आपकी इंपोर्ट का और पूरी आपकी एक्सपोर्ट का, उसी को आपने इग्नोर किया हुआ। तो ये वफाक की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुकूमत सिंध के साथ की गई है। बट डिस्पाइट ऑफ दैट हम अभी पुरुम्मीद हैं कि जो हमसे वादे किए गए हैं वो इंशाल्लाह पूरे होंगे, और हम ये जो मिनिस्ट्री है कम्युनिकेशन, ये सक्खर और हैदराबाद के सड़क को जल्द अज जल्द शुरू करें और इसको पाए तकमील तक पहुँचाओ। और फिर हम चाहते हैं कि कराची और हैदराबाद का एक अलग मोटरवे भी बने। इस नए बजट के अंदर ऐसा कौन सा मंसूबा जी नए बजट का ऐसा कौन सा मंसूबा है जो आप समझते हैं कि सबसे अच्छा है और उससे आवाम को बहुत फायदा होगा? देखिए जी नई स्कीमें तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन ऑन गोइंग स्कीम्स इतनी अच्छी हैं और इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं जिससे मैं समझता हूँ फ़ायदा होगा। अगर मैं आपको सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बता दूँ कि इस नए बजट
कुछ पैसे हमने पिछले बजट में रखे थे, कुछ इस बजट में आएंगे। हमारे पास डबल डेकर बसेस आ रही हैं जो कि सिंध भर के लोगों के लिए आ रही हैं, और 500 EV बसेस हम लेके आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान में पहले ही सिंध हुकूमत और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था जैसे EV बसेस लेके आए, तो 500 EV बसेस हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो ट्रांसपोर्ट मसाइल पे हल हो रहे हैं। बाकी जो 21 लाख घर हैं, 21 लाख घर कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 21 लाख ख़ानदानों को जो है जिस तरीके से गवर्नमेंट हुकूमत सिंध जो है वो उनको मूव करने जा रही है, बहुत बड़ा हुकूमत सिंध की जानिब से जो है ये इनकलाबी कदम है जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है वो होने जा रहा है। हमारे पास इस नए में बताऊँ आपको कि जो कराची पोर्ट है उससे लेके कोरंगी तक जो है वो पूरा एक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो पूरा एलिवेटेड एक रोड बन रहा है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कराची के लोगों के लिए खुशखबरी है। हैदराबाद में आपका जो है जो आपका ऑटोबान रोड है वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वो बना रहा है। फिर आपको अब्दुल सत्तार ईदी रोड आपको बन रहा है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के नाम पे जो फ्लाईओवर था वो आपको इंशाल्लाह कंप्लीट मिलेगा। तो इस तरह बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं, वाटर की स्कीम्स आ रही हैं। तो पूरा हुकूमत सिंध हर शहर हर जगह पे जो है वो डेवलपमेंट का जो है बहुत बड़ा एक जाल बिछा रही है। हमने कोई पिछले साल ही मैं आपको ज़्यादा तफसीलात उसमें दूंगा, लेकिन 3000 से ज़ायद किलोमीटर का सिर्फ सड़कें जो है सिंध में बनी हैं। 3000 से ज़ायद किलोमीटर, आप हिसाब लगाएं कितना बड़ा काम हुआ है। आप अभी इस इलाके में रह रहे हैं, ये रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया में जाके आप गाँव गोठों तक भी चले जाएँ तो आपको यहाँ पर या तो सड़क मिलेगी, नहीं वरना आपको जो है वो पेवर ब्लॉक के रोड मिलेंगे। तो ये सारी सहूलियत हुकूमत सिंध ने दी है, ये पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने ये सहूलियत दी है और हर जगह हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी भी जो पाए तकमील तक हैं हमारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह ताला कि लोगों को के लिए सहूलियत मिलेगी उसमें। जी बिल्कुल जी, पिंक स्कूटी हम और भी देंगे। मैंने तो कहा कि जितनी हमारी खवातीन हैं उनके पास लाइसेंस होंगे वो उनको मज़ीद दी जाएंगी। मैं तो अभी आप सारे हैदराबाद के सहाफ़ी बैठे हैं, आप मुझे बताएंगे कि आपको पता नहीं हैदराबाद शहर में खवातीन नज़र आ रही हैं पिंक स्कूटी चलाते हुए? नहीं आ रही हैं, मैं नहीं देखा। आपको नज़र नहीं आ रही? आप लोगों को नज़र आ रही है? आ रही हैं बस। तो अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो इसका मकसद है कि वो जो खवातीन जिनको लोग कार चलाने भी सबसे बड़े में बड़ी फ्लीट आने वाली है। तो अगले 6 महीने ट्रांसपोर्ट महकमे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बड़ा एक रिलीफ देने जा रहे हैं हम लोग। और जिसमें मैंने कहा कि डबल डेकर बसेस भी आएंगी और 500 से ज़्यादा EV बसेस भी आएंगी, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी। और ये हुकूमत सिंध की जानिब से इस सारे जो बजट के चैलेंजेस हैं उसके बावजूद जो है वो आवाम के लिए जो है ये सहूलियत हम फराहम करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये इतनी बसें हैं और इतने डबल टेकर लाए जा रहे हैं, आप इतनी बसें और इतने डबल टेकर लाए जा रहे हैं, आप मुतमईन हैं सिंध के जो करीब के जो रोड है वहाँ पर वो बसें चल सकेंगी? बिल्कुल जी, रोड अगर आपने पता नहीं कौन से रोड देखें, फिर मैं बताऊँ आपको, अगर आप सूबाई हुकूमत के सारे रोड देख लें तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप वो रोड जो कि वफाकी हुकूमत के ज़ेरे तामीर चल रहे हैं, आप हैदराबाद से सक्खर जाएं तो मेरे सब ख्याल से आपको एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा जो उस सड़क की का हशर है। तो वहाँ पे जो है मसले हैं। बाकी आप सूबा सिंध के जितने भी जो वर्क सर्विसेज डिपार्टमेंट के लोकल गवर्नमेंट के रोड देख लें तो आपको सारे मोटरेबल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो अगर आपको बोले तो मैं भी आपको वो सारी जगहें आपको बता दूँ कि माशाल्लाह वो रोड बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ से थर पार्कर जाके देख लें, बहुत उम्दा रोड है, स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बनी हुई। जहाँ फेडरल गवर्नमेंट की सड़कें हैं तो वहाँ पे आपको जो है अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स रखना पड़ेगा। सर, कराची के जो शहरी है पीने के पानी के हवाले से जो परेशान है, K4 का मंसूबा है, एक अरसे से जारी है। विभाग की जानिब से 10 अरब रुपए K4 मंसूबे के लिए रखे गए इस साल बजट में, और जबकि दानिश स्कूल नेटवर्क सिस्टम के लिए 22 अरब रुपए रखे गए। तो आप समझते नहीं ये तादाद कराची के शहरियों के साथ? देखिए वो है, इशू हैं वो, और इसी के लिए हमारे जो MNA हजरात हैं पूरे सिंध भर के, वो नेशनल असम्बली में अपनी तकारीर में उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। जी लास्ट क्वेश्चन कर दें। उनको देखें जी, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक जो इश्यूज़ हैं वो हैदराबाद में इससे पहले एक डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कोई वहाँ पे गड़बड़ की हुई है, उसको हम देख रहे हैं और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। सर, बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नजर आ रहा है? देखिए जी, मेरी नेक तमन्ना है, अल्लाह करे जल्दी वो रिहा हो जाए। मेरी तरफ से नेक तमन्ना है, आज बड़ा दिन भी है। हाँ जी,
कौन से साल टीवी थे? अच्छा जी हाँ जी जी सिंध हुकूमत में जितनी भी तब्दीली की बात चल रही है वो यूट्यूब पे चल रही है, ठीक है ना, और यूट्यूब पे लोग चला रहे हैं। हकीकत में तो आप देखें किसी भी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखा होगा। अब यूट्यूबर जो जिसको आप अभी बैठे यूट्यूब बना दो, आप किसी दुनिया के मुल्क के सदर को तब्दील कर दो, कौन आपको क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। कर दें। थैंक यू, शुक्रिया।